दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात को स्टॉक ने आज एक नया इतिहास रच दिया। बिल्कुल एक नई हाई। और ये जो जबरदस्त तेजी बनी है इसके पीछे है दो बड़ी गुड न्यूज। एक तरफ तो जो इन्होंने बॉन्ड्स जारी किए उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला और दूसरी तरफ यह निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और लेटेस्ट टारगेट निकल गए उन टारगेट को भी डिस्कस करेंगे। आखिर ब्रोकरेज हाउस का क्या कहना है, क्या स्टॉक 100 को पार कर जाएगा या फिर यहां से प्रॉफिट बुकिंग की संभावना आने वाली है। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो बहुत ही शानदार तेजी, और एक तरफ देखें तो बाजार में भयंकर तेजी का वातावरण बना हुआ है। फेडरल रिजर्व की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया गया है उसको अनचेंज रखा गया, उसका असर यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और बाजार में काफ़ी शानदार तेजी की संभावना बनी है। तो देख सकते हो कि इस समय 2:15 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत हुई 84.95 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 83.50 के आसपास थी। इंट्राडे में 96.50 का हाई बना। स्टॉक ने बहुत बड़ी दौड़ लगाई है काफ़ी दिनों के बाद और देख सकते हो कि 84.80 का लो है। तो बहुत ज़बरदस्त तेजी और इस समय 93.90 के आसपास स्टॉक है जहाँ पे 12.46% की बम्पर तेजी बनी हुई। स्टॉक बिल्कुल रॉकेट बन चुका है। लेकिन इस स्टॉक ने लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान भी किया था। आपको ये ध्यान ही होगा जब इसका आईपीओ आया था उस समय इसकी लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई थी और लोग सोच रहे थे कि इसमें से निकला जाए। तब भी मैंने कहा था कि इसमें आपको बने रहना है, ये आने वाले इसमें आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन बहुत समय तक ये स्टॉक एक ही जगह पे रहा, कह सकते हैं कि लॉस दिया लोगों को भारी, क्योंकि ये 21.75 के आसपास की जो प्राइस थी वो 16 अप्रैल 2021 को थी और ये बहुत समय तक रही। आप ये देख ही सकते हो, ये 14 अक्टूबर 2022 तक भी देखें तो इसकी प्राइस 21 के आसपास थी। तो ये पीरियड बहुत बड़ा था, करीब 18 महीने का पीरियड जब लोग एक ही प्राइस पे इसकी देखते हो। आपको स्टॉक ट्रेड करता हो देखा, बीच में अप डाउन जरूर होती थी, कभी 21, 22 तो कभी 25 तक जा रहा था, लेकिन प्राइस उसके ऊपर नहीं जाती थी। जो लिस्टिंग हुई उसके नीचे ही स्टॉक दिखाई दे रहा था। और अब देख सकते हो जब तेजी बनने लगी तो स्टॉक तेजी के साथ दौड़ना शुरू हो चुका है। पिछले 6 महीने में इसने 182% का ज़बरदस्त रिटर्न दे दिया है। 32 के आसपास स्टॉक था 16 जून को। अब आप देख सकते हो कि इस समय 93 के आसपास और बिल्कुल एक नई हाई है। इससे पहले इसने 92 की हाई बनाई थी जब पिछली बार ये दौड़ा था। आज वॉल्यूम में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डीले उठाई गई थी और कल 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डीले उठाई गई थी। लेकिन आज 2 बजे के पहले ही 45 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आईआरएफसी आज नंबर 1 बन चुका है। तो देख सकते हो कि ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार तेजी बनी रही है। 7 दिसंबर को देखें तो स्टॉक 76.05 के आसपास था जहाँ पे 0.3% की तेजी बनी। 8 दिसंबर की बात करें क्लोजिंग 76.60 के आसपास जहाँ पे 0.7% की तेजी बनी। और 11 दिसंबर को स्टॉक ने कमाल कर दिया, 82.20 के आसपास पहुंच गया 7.3% की बम्पर तेजी के साथ। फिर 12 दिसंबर की बात करें क्लोजिंग 83.05 के आसपास जहाँ पे 1% की तेजी बनी और 13 दिसंबर को 83.50 के आसपास क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.5% की तेजी बनी। तो देख सकते हो कि 11 दिसंबर के बाद 2 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग रही लेकिन बड़ी तेजी नहीं बनी। आज फिर से शानदार तेजी बन गई है और स्टॉक ने कमाल कर दिया। आप देख ही सकते हो आज इंट्राडे का 84 का लो है लेकिन हाई 96 का है और ये एक नया हाई बना है, फ्रेश हाई। जब से इसका आईपीओ लिस्ट हुआ उसके बाद ये पहली बार हाई बनी है। अब आप देख ही सकते हो कि स्टॉक की जो परफॉर्मेंस देखें तो जो 25.40 इसका 52 वीक का लो और हाई 96 का है। तो अब आप ये देख ही सकते हो कि उस हिसाब से जो रकम है वो कई गुना बढ़ी है। लगभग कह सकते हैं कि 4 गुना के आसपास रकम बनती हुई दिखाई देगी। ऑल टाइम जो लो इसकी रेंज है 90.30 की है और हाई 96.20 की, जो इसने एक नई इतिहास आज रच दिया, एक नई हाई बना के। तो 19-20 रुपये से स्टॉक ने 96 तक की दौड़ लगाई है। अब इस जो तेजी बनी इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि जो आईआरएफसी और पीएफसी की तरह से जो बॉन्ड्स जारी किए गए थे उसको जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है। तो यहाँ पे जो 2 पब्लिक सेक्टर की कंपनियों ने करीब यहाँ पे 6,500 करोड़ के लिए फंड के लिए यहाँ पे बॉन्ड्स जारी किए, लेकिन सामने जो इनका जो रेस्पॉन्स मिला वो बहुत पॉजिटिव है। करीब 14,589 करोड़ की बिड मिली है इनको। तो यहाँ पे देखो कि दुगुना से ज़्यादा का पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला है इनके बॉन्ड्स को। तो आईआरएफसी ने 3,000 करोड़ के बॉन्ड्स जारी किए थे लेकिन सामने 7,610 करोड़ की उनको यहाँ पे बोली मिली है, यानी जो उन्होंने मांगा था उससे डबल से ज़्यादा पैसे। पीएफसी का जो बॉन्ड्स की जो रकम थी वो 3,500 करोड़ थी, उसके सामने 6,979 करोड़ की यहाँ पे बोली मिली है। तो पीएफसी के मुकाबले
IRFC में लोगों का रिस्पॉन्स और ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। IRFC के फंड की कूपन रेट 7.67% है और MPFC की 7.69% है। तो यहाँ पे रेटिंग एजेंसी की तरफ से जो 10 साल के लिए ये कूपन जो जारी किए गए उसकी रेटिंग AAA की दी गई है, तो काफ़ी शानदार है, ज़बरदस्त रेटिंग है। तो यहाँ पे JM फाइनेंशियल की तरफ से अजय का कहना है कि बहुत ही शानदार रिस्पांस मिला है। दोनों ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों जो यहाँ पे देखो जो कूपन जारी किए उसको पॉजिटिव रिस्पांस देख के लग रहा है कि लोग इसमें अपने निवेश को सुरक्षित समझते हैं और यहाँ पे इसीलिए काफ़ी अच्छी बोली मिली है। तो देख सकते हो कि इसका पॉजिटिव इफेक्ट स्टॉक के ऊपर देखने को मिला है। इसके अलावा जो बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है कि इस बार यहाँ पे IRFC निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बन सकते हैं। तो नोमा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की तरफ से जो यहाँ पे एक तरह से जो बयान निकल कर आया है कि इस बार अदानी पावर, जियो फाइनेंशियल सर्विस और IRFC और PFC निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बन सकते हैं। और इस वजह से देखें तो इनके अंदर नया इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बनेगी। बहुत सारे निवेशक जो सिर्फ अगर आप देखें निफ्टी के इंडेक्स में ही निवेश करें तो IRFC में करीब $15 मिलियन का नया इन्वेस्टमेंट आ सकता है और इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिला कि IRFC आने वाले समय कमाल कर सकता है। और ये देख सकते हो कि ये जो लिस्ट है यह आने वाले जनवरी से इसके बारे में नोटिफिकेशन आएगा, फरवरी में ये सेकंड लिस्ट आ सकती है और मार्च से इसमें बदलाव हो सकता है। तो मार्च से यह निफ्टी नेक्स्ट 50 का हिस्सा बन सकता है और फिर काफ़ी बड़ा निवेश आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी देखें तो यह लार्ज कैप में शामिल हो सकता है MFI की लिस्ट में। जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की जो लिस्ट होगी उसमें IRFC का जो इस बार जो पोजीशन बन रहा है वो मार्केट कैप इसका 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है, तो बिल्कुल ये लार्ज कैप का हिस्सा बन सकते हैं। और ऐसे में देखें तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश करेंगे क्योंकि बहुत सारे फंड हाउस है जो सिर्फ लार्ज कैप में ही निवेश करते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट IRFC में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से देखें तो IRFC के लिए बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस समय निकलती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखो कि स्टॉक बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर चुका है। क्या ये 100 को क्रॉस करेगा? तो मार्केट एक्सपर्ट इस समय बुलिश है इसको लेकर। अब इसका मार्केट कैप 1,24,111 करोड़ तो क्रॉस कर गया है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे प्रभुदास लीलाधर की तरफ से सीजू कोटपुतली का कहना है आपको 84 के एक सपोर्ट के साथ में इसमें बने रहना है। अगर ये 99 को क्रॉस कर गया तो आने वाले इसमें 107 का टारगेट दिखाएगा। तो आपको 84 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना है। यहाँ पे एंजल वन के ओशो कृष्णन का कहना है कि काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ चुका है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावना बनी है। इसकी रेंज 90 से लेकर 85 के अंदर की है और अब ये स्टॉक ऊपर गया तो फिर यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। आपको भी इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। DRS फिनवेस्ट के रवि सिंह का कहना है कि बहुत जल्द नियर टर्म में ये 100 को क्रॉस कर सकता है। दूसरी तरफ आनंद राठी के जिगर एस पटेल का भी कहना है कि 85 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहे, ये 100 का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहे। इसके अलावा टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से इसका जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन 101 का है और अगर ये नीचे की तरफ स्टॉक जाना शुरू हुआ तो फिर 88 का एक देखें इसमें सपोर्ट है, टूटा तो 68 तक भी स्टॉक जा सकता है। उनके हिसाब से ये इस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आने वाले समय आपको 68 के आसपास स्टॉक आता हुआ फिर से दिखाई दे सकता है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 10 बजे 87.95 की प्राइस से 16 लाख शेयरों की जबरदस्त बिकवाली हुई। फिर 12:23 पर 89.85 की प्राइस से 11,66,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 12:23 पर 90 की प्राइस से 37,93,000 शेयरों की जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 12:28 पर 91.05 की प्राइस से 21,06,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो उसके बाद 12:41 पर 92.55 की प्राइस से 12,12,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 12:48 पर 95 की प्राइस से 16,32,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 1:41 पर 94.25 की प्राइस से करीब यहाँ पे 8,54,000 शेयरों की फिर से एक खरीदारी हुई। तो यहाँ पे एक बात समझ ले कि खरीदारी तो हो रही है लेकिन बड़े फंड हाउस प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ सकती है। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहे, आने वाले समय IRFC आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बढ़ ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।